अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं आपके यूनिट 2 चाइनीज न्यू ईयर का ग्रामर का पार्ट सी, जिसमें उन्होंने हमसे कहा है मेक प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस। अब ये हमने वैसे तो पहले किया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंसेस, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक रिमाइंडर दे देती हूँ कि ये क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है कोई चीज जो होती है। इसका मतलब है कि आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब इसमें आती है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इज या एम या आर आ जाएगा, और जो आपकी प्रेजेंट टेंस वर्ब है, वर्ब के आगे हम आईएनजी ऐड कर देंगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, शी गोज टू वर्क, वो काम पर जाती है। ठीक है, गोज हमारा प्रेजेंट टेंस वर्ब आ गया, और वो सब्जेक्ट के मुताबिक आपने ईएस लगाना है, वो तो हमें पता ही है। ठीक है, बाकी इसमें आपको बेहतर समझ आ जाएगी जब हम एक्सरसाइज करेंगे। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं कि शी इज गोइंग टू वर्क, यानी कि वो काम पर जा रही है। तो डिफरेंस क्या होगा, जाती है और जा रही है का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी तरह के हमें 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, काफी आसान है। इसको सॉर्ट आउट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर कोई अक्सर जो हमारे सेंटेंसेस है वो नेगेटिव सेंटेंसेस है। नेगेटिव का मतलब है जिसमें ना आ रही हो, जिसमें नॉट आ रहा हो, जिसमें डोंट आ रहा हो। ठीक हो गया। तो यू ब्लैंक चॉकलेट, और हिंट पे हमने, हिंट के लिए हमें उन्होंने दिया हुआ है नॉट और लाइक, तो हम इसको क्या कर देंगे, यू डू नॉट लाइक चॉकलेट। अब ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और हमें ये हमने यहाँ पर डू नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस में चला गया है, और यहाँ पर उन्होंने हमें बताया नॉट आएगा इसमें। आपने इसमें नॉट जो वर्ड है वो फिट करना है, तो हमने जब उसको फिट करना है तो वो डू नॉट हो जाएगा, यू डू नॉट लाइक चॉकलेट। अगला हमारे पास है शी ब्लैंक एट द मोमेंट नॉट स्टडी। अच्छा, अब जो हिंट यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा है वो है एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब है अभी, इस वक्त, और हमें पता है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसका मतलब है कोई काम जो अभी हो रहा है। तो हम इसको क्या कर देंगे, शी इज नॉट स्टडीइंग एट द मोमेंट। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब आपने नेगेटिव करना होता है तो उसमें हम सिर्फ नॉट ऐड कर देते हैं। ठीक है, शी इज नॉट स्टडीइंग एट द मोमेंट, इस वक्त वो नहीं पढ़ रही है। आगे क्या है, दे ब्लैंक राइस एवरी डे, और हमें जो हिंट दिया हुआ वो है नॉट और ईट, तो इसको हम क्या कर देंगे, दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि नेगेटिव सेंटेंस में आ गया है। तो हमने क्या कर दिया, उसमें डू नॉट कर दिया। अगर यहाँ पर दे की जगह ही होता तो हम डज नॉट कर देते। तो जो हमने एस या ईएस का एडिशन करना होता है वर्ब के एंड पे, वो हम डू के साथ कर देते हैं, और जो जब हमारे डू के बाद ईएस आ जाएगा, यहाँ पर नहीं है लेकिन फॉर इंफॉर्मेशन, अगर डू के बाद ईएस आ जाएगा तो हम वर्ब एज इट इज लगाएंगे, वर्ब के एंड पे एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो जो अगला हमारे पास सेंटेंस है उसमें वो कह रहे हैं वी ब्लैंक नाउ, और हिंट हमारे पास दी गई है नॉट और वर्क की। तो क्योंकि उन्होंने यहाँ पर नाउ लिखा है, नाउ का मतलब है अभी, और यही हमारा सबसे बड़ा हिंट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। तो हम क्या करेंगे, वी are not working now। समझ आए कि हम अभी काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, it blank a lot here, और ऑप्शन जो हमें उन्होंने हेल्प करने के लिए दिया है वो है rain, तो हम इसको सिंपली कर देंगे it rains a lot here, कि यहाँ बहुत बारिश होती है।
I blank on holiday tomorrow. अच्छा, यहाँ पर हम इसको कर देंगे I am going to holiday, I am going on holiday tomorrow. I am going on holiday tomorrow. अच्छा, अब मैं आपको ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो लास्ट सेंटेंस है वो नहीं फिट बैठता, ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फिट बैठता, ना ही ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बैठता है। ये उनके रूल्स को फॉलो नहीं करता, लेकिन अगर हम इसको पढ़े तो हमें मतलब समझ आ जाती है कि जी क्या बात हो रही है, कि मैं कल छुट्टी पर जा रहा हूँ। तो हमें पता चल रहा है कि रूल्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हो रहे हैं, लेकिन बात जो हो रही है वो कल की हो रही है। तो इस मामले में आपने परेशान नहीं होना, आपने उसमें बस देखने के टुमारो आ रहा है, अगर उन्होंने ऊपर जो ऑप्शन दिए हुए उसके अकॉर्डिंग ही आपने करना है। आपने अगर उन्होंने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो आपने वही वाला टेंस यूज करना है, आपने उसमें फ्यूचर नहीं ऐड कर देना। सिंपली जो आपसे इंस्ट्रक्शन में कहा जाए उसी को फॉलो कर लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब हम इसका चलते हैं पार्ट डी की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, यानी कि इस पैराग्राफ में हमने एक तो पंक्चुएशन ऐड करनी है, यानी फुल स्टॉप, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो भी इसमें आता है वो हमने ऐड करना है। इसके अलावा हमने इसमें कैपिटलाइजेशन करनी है, यानी कि जहां पर कैपिटल लेटर्स आएंगे वहां पे कैपिटल लिखेंगे। अच्छा, तो ये स्टार्ट कुछ इस तरह हो रहा है, ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर। तो पहली गलती इसमें है कि ऑन का ओ कैपिटल आएगा, क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर। अच्छा, अब चाइनीज न्यू ईयर ना एक प्रॉपर नाउन है, पूरी फ्रेज ही प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर उसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एक फेस्टिवल की बात हो रही है। तो हम लिखेंगे चाइनीज न्यू ईयर। तो ये फर्स्ट लेटर्स सारी कैपिटल कर देंगे। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, कॉमा, यहाँ पर एक पॉज आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कॉमा आएगा। इट इज कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन लार्ज डिनर वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड। पूरा ये एक सेंटेंस यहाँ पर हो गया हमारा खत्म, तो यहाँ पर आ जाएगा फुल स्टॉप। आगे हमारे पास है, इट इज टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर न्यू ईयर्स ईव। तो अब हम क्या करेंगे? पहली गलती इस जुमले की है कि हमारा आई स्मॉल है, आई कैपिटल होगा क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है। इट इज टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली। अब चाइनीज का सी भी हमारा कैपिटल ही आएगा, और उसकी वजह ये है कि जब भी हम किसी कंट्री का नाम लिखते हैं तब तो फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आएगा, लेकिन जब हम चाइनीज, पाकिस्तानी, अमेरिकन, ब्रिटिश, जो भी हम इनके बारे में लिखेंगे, जो भी इन कंट्रीज के नाम के, इन कंट्रीज के लोगों का जब हम नाम लिखेंगे तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देंगे। तो चाइनीज, पाकिस्तानी, ब्रिटिश, अमेरिकन, ये सारे जो फर्स्ट लेटर्स हैं कैपिटल आएंगे। ठीक है, चाइनीज फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स ईव। अब यहाँ पर पहले हम ये करेंगे कि न्यू ईयर्स ईव का एन कैपिटल कर देंगे, वाई कैपिटल कर देंगे, और हाँ, ईयर के बाद हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे और ईव का ई भी कैपिटल कर देंगे। ठीक है, ये एक अलग ही फेस्टिवल होता है, न्यू ईयर्स ईव डिनर, बिकॉज इन चाइनीज, कॉमा, because in Chinese the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting, and here we go, full stop, और हमारा ये काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ गलतियां थी वो हमने ठीक की। कोई क्वेश्चन हो मुझसे जरूर पूछें, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।